नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला और दिल्ली से ही मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बुलेटिन में बात करते हैं डोडा की। आप सबने देखा जोशीमठ में घरों में दरारें आ गईं। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के भी डोडा में कुछ घरों में दरारें देखने को मिल रही हैं। कुछ घरों में दरारें हैं, साथ में एक मस्जिद में भी दरारें आई हैं। ये तस्वीरें हम आपको डोडा के गाँव की दिखा रहे हैं। प्रशासन बिल्कुल हरकत में आ गया है। उन्होंने जिन घरों में दरारें आई हैं वहाँ से लोगों को निकाल दिया है और दहशत का माहौल भी जाहिर सी बात है फैल ही चुका है। प्रशासन का कहना है कि प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों में तो पहुँचा ही दिया गया है। साथ में दरारें क्यों आई हैं इसके लिए भी एक विशेषज्ञ की टीम है वो वहाँ पर पहुँच चुकी है, जो कि जाँच पड़ताल कर रही है कि इसका कारण क्या है। आइए सुनते हैं कि प्रशासन क्या कह रहा है। We will take all necessary actions to ensure safety of the people, as also to ensure that they are not put to any kind of disadvantage. जिस तरह से इन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी शख्स ने जो है यहाँ पर कटिंग की है, उसके खिलाफ उसमें FIR has been lodged and necessary action under law will be taken. The law will take its due course. और अगर किसी ने किसी की भी जान खतरे में डाली है तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। एक भारतीय फार्मा कंपनी ने अपनी आई ड्रॉप को बाजार से हटा लिया। ये तब हुआ जब आई ड्रॉप के इन्फेक्शन के चलते एक शख्स की मौत हो गई और 55 लोगों को इन्फेक्शन हो गया। इन 55 इन्फेक्शन में से कुछ लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई। ये चेन्नई की ग्लोबल फार्मा कंपनी है। अमेरिका में उच्च स्तरीय जांच के बाद अब कंपनी ने इस आई ड्रॉप को बाजार से हटा लिया है। आज एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हरदोई गए हुए थे, जहां पर उनकी टकरा गई, जिसमें कोट आने की भी खबर है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय। हरदोई में अखिलेश यादव के काफिले की तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। घटना उस समय की है जब अखिलेश यादव एक निजी कार्यक्रम में हरदोई के हरपालपुर गए हुए थे और वहां से जब वो वापस लौट रहे थे तो उसके बाद उनके काफिले की गाड़ियां थी जो फरहत रेलवे क्रॉसिंग के आसपास जो है उनका काफिला आगे बढ़ गया और जो पीछे की गाड़ियां थी अचानक किन्हीं वजहों से उसमें आगे की एक गाड़ी में ब्रेक लगा और उसके बाद लगातार उसके पीछे की गाड़ियां लड़ती चली गईं, जिसमें तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें बैठे हुए लोगों को चोटें आई, किसी के सीने में चोट आई, किसी के पैर में चोट आई और जो लोग घायल हुए उनको जो है बगल के अस्पताल में, निजी अस्पताल में ले जाकर के उनका इलाज कराने की व्यवस्था की गई मौके पर जब पुलिस पहुंची। लेकिन इस बीच अफरा तफरी का माहौल रहा। काफ़ी ज़्यादा जो है वो जाम लग गया था सड़कों पर, जिसे रुकवाया गया और अखिलेश यादव के काफिलों को बाद में फिर उनके जो काफिला उन्हें सुरक्षित रूप से उन्हें आगे की ओर वो अपने गंतव्य स्थल के लिए आगे गए और जो जाम था वो पुलिस ने हटाया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो एक एक्सीडेंट हुआ, अचानक जो एक एक्सीडेंट हुआ उसमें कई लोग घायल हुए और तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। पूरी घटना में लोग बता रहे हैं कि कोई सामने से किसी बस को बचाने के लिए आगे की किसी एक गाड़ी ने ब्रेक मारा और सारी गाड़ियां चूंकि रफ्तार में थी तो एक दूसरे से टकराती चली गई और जिसकी वजह से इस तरीके की घटना हुई है। इस घटना के बाद फिलहाल अखिलेश यादव पर कोई या उनके जो फ्लीट थी उसमें कोई क्षति नहीं पहुंची, कोई नुकसान नहीं, जैसा कि वहां के पुलिस के मुताबिक कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो पीछे की जो गाड़ियां थी वो जरूर क्षतिग्रस्त हुई हैं और लोग घायल भी हुए हैं। 2 दिन पहले ही भारत सरकार ने अपना बजट पेश किया है, कहा है कि आम आदमी को राहत दी गई है, लेकिन ये वादे आदमी समझ ही रहे थे। तभी आज सुबह खबर आ गई कि अमूल दूध ने प्रति लीटर कीमत 3 रुपये बढ़ा दी है। जो अमूल गोल्ड अब तक आप 63 रुपये का ले रहे थे वो अब आपको 66 रुपये का पड़ेगा। ऐसे ही जो अमूल ताज़ा जो 51 का था अब वो आपको 54 रुपये का पड़ेगा। अब ये पूरी रिपोर्ट देखिए, आपको समझ में आएगा कि पिछले 1 साल में आपको प्रति लीटर दूध कितना महंगा पड़ रहा है।
आप अगर घर से दूध लेने निकल रहे हैं तो 3 रुपए ज्यादा लेकर निकलें। देश भर में हर रोज 40 लाख लीटर दूध बेचने वाली कंपनी अमूल ने पिछले 1 साल में चौथी बार दूध के दाम बढ़ाए हैं। नई दरें शुक्रवार से ही लागू कर दी गई हैं। अब आपको अमूल गोल्ड प्रति लीटर जो 63 रुपए दे रहे थे उसके लिए आपको 66 रुपए देने होंगे। अमूल गाय के दूध के लिए आपको 1 लीटर दूध पहले 53 रुपए का मिल रहा था, अब 56 रुपए का मिलेगा। अमूल ताजा दूध जो प्रति लीटर आपको 51 रुपए का मिलता था, अब 54 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। अमूल स्लिम दूध प्रति लीटर जो आपको 45 रुपए का मिलता था, वो अब 48 रुपए का मिलेगा। पिछले 1 साल में अमूल दूध में प्रति लीटर 8 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जो कि लगभग 13% की बढ़ोतरी है। फरवरी 2022 में यही अमूल गोल्ड प्रति लीटर आपको 58 रुपए में मिल रहा था। मार्च 2022 में इसकी कीमत 60 हुई, अगस्त 2022 में इसकी कीमत 61 रुपए प्रति लीटर हुई, अक्टूबर 2022 में इसकी कीमत 63 रुपए प्रति लीटर हुई और फरवरी 2023 यानी शुक्रवार से इसकी कीमत 66 रुपए प्रति लीटर हो गई है। अमूल ने सफाई दी है, कहा है कि चारा महंगा होने की वजह से दूध के दाम बढ़ाए गए। अब चाहे चारा महंगा हो या कच्चे तेल की कीमतें, बोझ तो आम आदमी को ही सहना पड़ेगा। ऐसा ही रहेगा तो हमको लग रहा है कि अमूल का दूध ही नहीं पीना पड़ेगा, अब हमको लेना ही पड़ेगा। इतना महंगाई बढ़ रही है। 1 साल के अंदर कम से कम 27 रुपये 28 रुपये के पैकेट दूध आता था। मैं 2 पैकेट दूध लेता था। अब जो है एकदम से 64 रुपये हो गया, मतलब 2-2 रुपये बढ़ाते हुए अब आप बता रहे हैं कि 2 रुपये और बढ़ गए हैं। अब बताइए, ऐसा होगा तो गरीब दूध कहाँ पी पाएगा। अगर अच्छी क्वालिटी का दूध जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं उसको रेट भी ऐसा रखें जो सब लोग इस्तेमाल कर सकें। एक पौष्टिक चीज़ है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, वृद्ध लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। तो इस पे कुछ सरकार को अपना बात करके कुछ कंट्रोल लाना चाहिए। और इस पर कहना क्या है, तो 6-7-8 महीने में जो है बराबर दूध का रेट बढ़ाते जा रहे हैं। अब तो हो गया जाके 66 रुपया का 1 लीटर, वो भी 1 किलो भी नहीं, लीटर होता है। तो इसमें हम लोगों को तो काफ़ी नुकसान हो रहा है। कम से कम 100 रुपये हमारा लॉस जा रहा है। हम लोगों का रेट वही है, हम लोग क्या करें, कहाँ जाएंगे। अमूल के साथ साथ मदर डेयरी भी उसी अनुपात में ही दाम बढ़ा देता है। फिलहाल कोई मुरव्वत नहीं है, आपको महंगाई की मार झेलनी ही पड़ेगी। दूध एक ऐसी चीज है जो आदमी को अपने रोजमर्रा के जीवन में चाहिए, चाय के लिए, पीने के लिए, खीर के लिए, पनीर के लिए। ये तो महंगा हो ही गया है, जिसकी पूरी कहानी बताई। इसके अलावा ये फल, सब्जी, पेट्रोल डीजल, दाल, सरसों का तेल, ये सब कुछ महंगा हो रहा है। भले ही कोई भी सरकार रहे, कहती है कि हम आम आदमी की सरकार हैं, पर आम आदमी के ऊपर महंगाई का बोझ हर रोज बढ़ता जा रहा है। नोएडा में सहयोगी अरविंद उत्तम के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रफ्तार का कहर। दिल्ली का दर्दनाक सड़क हादसा आप सबको याद होगा, जिसमें एक ड्राइवर ने 13 किलोमीटर तक युवती को घसीटा था। इसी तरीके का एक मामला गुरुग्राम में भी पेश आया, जहां पर एक कार ड्राइवर ने एक बाइक सवार को 4 किलोमीटर तक घसीटा। इस दौरान सड़क से चिंगारियां उठती रहीं, लेकिन कार सवार कार चलाता रहा। गुरुग्राम के सेक्टर 62 में बाइक सवार 2 युवकों को कार ने टक्कर मारी। बुधवार रात करीब 11 बजे की ये वारदात है। टक्कर लगने के बाद बाइक सवार सड़क पर गिरे, लेकिन कार सवार रुकने के बजाय बाइक को घसीटता ले गया। इस पूरे घटना में 2 युवकों की जान बाल बाल बची। बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में एक फ्लाईओवर बनना है, जिसको सरकार ने पास कर दिया है। अब इस इलाके में कई स्कूल हैं जिनके बच्चों ने कर्नाटका के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है
और कहा है कि उनकी सांसों को, उनकी सेहत और पर्यावरण को देखते हुए इस फ्लाईओवर बनाने का जो फैसला है उस पर एक बार मुख्यमंत्री पुनर्विचार कर लें। देखिए हमारे सहयोगी निहाल कदवई की ये रिपोर्ट। ये उन हजारों पत्रों में से एक है जो बच्चों ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को लिखी है। डियर बोम्मई अंकल, प्लीज सेव आवर एनवायरनमेंट, वी वांट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट। यानी बोम्मई अंकल, कृपया कर हमारे पर्यावरण को बचाएं ताकि हम साफ सुथरे हवा में सांस ले सकें। तकरीबन 5000 के आसपास ऐसी चिट्ठियां मुख्यमंत्री दफ्तर को भेजी गई हैं ताकि बेंगलुरु के बाशम सर्कल पर आधा किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर को बनने से रोका जा सके। बड़ी संख्या में बच्चों ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को पत्र लिखकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। फ्लाईओवर जहां बनना है इसके आसपास बहुत सारे स्कूल हैं। आखिर बच्चे बगकीर फुटपाथ के स्कूल कैसे जाएंगे? आसपास का जो पर्यावरण है वो किस हद तक प्रभावित हो रहा है वो भी देखिए। बायोडाइवर्सिटी ऑफ द प्लेस। नॉन पीक आवर्स में यहाँ बाशम सर्कल पे ट्रैफिक का फ्लो देखिए। जिस तरफ आप नजर दौड़ाएं गाड़ियों का तांता लगा हुआ नजर आएगा और इसीलिए यहाँ पर अंडरपास के साथ साथ रोड वाइडनिंग और फ्लाईओवर का निर्माण करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आधा किलोमीटर के फ्लाईओवर और 18 फीट रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट से 60 के आसपास पेड़ों को काटना होगा और ये पेड़ पंछियों के साथ साथ 23 तरह के जीव जंतुओं का बसेरा है। सड़क को चौड़ा करना जरूरी है, नहीं तो आवाजाही में बहुत परेशानी होगी। इसलिए हम प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ रहे हैं। लोगों के विचार इस मुद्दे पर बैठे हुए हैं। कुछ चाहते हैं कि फ्लाईओवर बने, कुछ चाहते हैं कि ना बने, लेकिन हम जरूरत को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहे हैं। पेड़ों, पंछियों के साथ साथ इस झील को लेकर भी लोगों की चिंता है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। अब देखना है कि बच्चों का मुख्यमंत्री को लिखा पत्र क्या रंग लाता है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।